तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। इंटीग्रेशन में क्या है, प्रोडक्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में था प्रोडक्ट फॉर्मूला, वैसे इंटीग्रेशन में बस फॉर्मूला कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम दो डिफरेंट फंक्शन लेंगे और उसका क्या करेंगे, फिर हम फॉर्मूले के बेसिस पे हम उसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपको मालूम है इंटीग्रेशन होता है साइन। तो दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, और किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन किसके होने चाहिए, एक्स के होने चाहिए, तभी हम इंटीग्रेशन का कर पाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट को बाहर निकाल देंगे और सेकंड का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, ठीक। फिर माइनस साइन, फिर एक इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रेशन का जो होल होगा वो क्या होगा कि डिफरेंशिएशन हम फर्स्ट का करेंगे, फिर सेकंड इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जब ये अंदर की चीजें हम सॉल्व कर लेंगे फिर उसके बाद ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे जो फंक्शन आएगा, ठीक है। बस ये चीज याद रखनी है। इसको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उससे ज्यादा क्लियर होगा आपको, मगर ये फॉर्मूला रट लेना, ठीक है। इसका डेरिवेशन कहीं नहीं मिलेगा, 12 तक के स्टैंडर्ड में कोई नहीं बताता, ठीक है। चाहिए तो बता दीजिएगा, बता दूंगा, ठीक। तो इसके लिए वो है रूल कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, सेकंड फंक्शन। अब ये याद रखिएगा डिफरेंशिएशन में कोई ऐसा रूल नहीं था कि हम किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, मगर इंटीग्रेशन में रूल है कि किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है। और वो रूल क्या है, आई लेट रूल। क्या है, आई लेट रूल, ठीक। इसमें क्या होता है, जो आई होता है उसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कौन सा होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आप कहेंगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो ऐसा कुछ समझिए कि साइन एक्स कुछ वाई के बराबर है, ठीक है। तो हम एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वाई। तो ये जो फंक्शन आया, ये वाला फंक्शन, इसको कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। एक्चुअल में ये एंगल ही बताता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्या बताता है, एंगल बताता है इनवर्स, ठीक है। तो ये सब आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, 11th में नहीं है। 11th में आपकी केवल ट्रिग्नोमेट्री है, तो मैं केवल आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले भी मैंने नहीं लिखवाए क्योंकि अभी इतने यूज में नहीं है वो, जब यूज में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये जो रूल है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम अगर कोई हमें दो फंक्शन दिए हुए, क्या अगर कोई दो फंक्शन दिए हुए तो यहां से स्टार्ट करेंगे प्रायोरिटी देना। फर्स्ट किसको मानेंगे, अगर इनवर्स हो तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे और दूसरे वाले को सेकंड मानेंगे। अगर लॉग के साथ कुछ दिया होगा तो लॉग को फर्स्ट मानेंगे फिर दूसरे वाले को सेकंड मानेंगे। प्रायोरिटी हमेशा इस बेसिस पे देनी है, ठीक है। अगर इनवर्स अगर रहेगा तो सबसे पहले इनवर्स, अगर लॉग रहा तो लॉग, अलजेब्रा रहा तो अलजेब्रिक रहा तो अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री रहा तो ट्रिग्नोमेट्रिक, और एक्सपोनेंशियल रहा तो एक्सपोनेंशियल। तो प्रायोरिटी हमें क्या देनी है, इस बेसिस पे देनी है कि कौन पहले आ रहा है। जैसे आपके पास एक एग्जांपल में ले रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं मैं। देखिए ये x है और ये sin x है। sin x क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और x क्या होता है, जैसे लेट सपोज करिए x स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया जाए या 2x प्लस 1 लिख दिया जाए, तो ये सब क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या है ये, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है हमको कि हमें एक एल्जेब्रिक फंक्शन x दिया हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। तो आइलेट रूल के हिसाब से सबसे पहले एल्जेब्रिक आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, एल्जेब्रिक आएगा। तो एल्जेब्रिक को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट। एल्जेब्रिक को क्या मानेंगे, फर्स्ट। अब जो बचा हुआ है उसको हम क्या कंसीडर कर लेंगे, सेकेंड, ठीक है। तो मैं पहला ये दोनों में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। फिर आप देखते रहिएगा, प्रदीप में आपको मिल जाएंगे या एसएल अरोड़ा, जो भी साइड बुक उन सब में मैथमेटिकल फिजिक्स का एक पोर्शन होता है स्टार्टिंग में, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला फंक्शन और सेकंड फंक्शन में डिफाइन कर लिया। अब फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट को बाहर लेना है और सेकंड का इंटीग्रेशन। मीन्स फर्स्ट को बाहर लेंगे, एक्स को बाहर लेंगे और साइन एक्स का क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन माइनस, फिर क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट क्या है एक्स, और साथ में मल्टीप्लाई किसका करेंगे इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन फिर किसका करना है साइन एक्स का। और जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो फिर इसका होल इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे एक और डीएक्स लगाएंगे, ठीक है। अब इनको सॉल्व करिए, तो साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो क्या होगा एक्स, ठीक है ये हो गया। अब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या होगा 1, कैसे एक्स की पावर क्या है यहाँ पर 1, और हमें फॉर्मूला मालूम है तो अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1 0 मीन्स एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो इसका मतलब क्या हुआ ये सिंपली क्या हो जाएगा पूरा, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा 1 के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डॉट साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, क्या होता है माइनस कॉस एक्स। अब ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया है, अब इसका फिर इंटीग्रेशन, ये मैंने ये जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, और फिर इसका क्या है हमने इंटीग्रेशन किया। देखिए 1 को लिखना ना लिखना एक बराबर होता है, तो 1 को नहीं लिखते यहाँ पर। देखिए माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन। अब देखिएगा यहां मैंने अभी सी नहीं यूज किया कांस्टेंट, लास्ट में जब इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद हम एक कांस्टेंट यूज कर लेंगे। कॉस का क्या होता है साइन एक्स, और प्लस साथ में क्या रहेगा सी, सी क्यों रहेगा क्योंकि ये क्या है इनडेफिनिट है, इसमें लिमिट नहीं लगाई गई है, ठीक है, तो इसलिए लास्ट में सी जरूर लगाना नहीं तो नंबर कट जाएंगे। फिर ये मत बोलना कि सर आपने तो बताया नहीं था कि इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये फॉर्मूला लिखूं कि ना लिखूं, चलो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा बुकों से, एनसीईआरटी में शायद नहीं है मगर साइड बुक में मिल जाएगा आपको। देखिए सेकंड कंसीडर कर लेते क्वेश्चन, देखिए अब इसमें फर्स्ट क्या माने, हमें मालूम है हाईलाइट रूल से क्या होता है, पहले क्या आएगा ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक है अलजेब्रिक फंक्शन, तो पहले क्या आ रहा है अलजेब्रिक फंक्शन एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है, तो जो पहले आ रहा है उसको पहले कंसीडर करेंगे और जो बाद में आ रहा है उसको सेकंड, ठीक। फिर हमें फॉर्मूला मालूम है, फॉर्मूला क्या है देखिए ध्यान से, फर्स्ट को बाहर लेंगे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल, पहले का क्या करेंगे डेरिवेटिव लेंगे वो क्या होगा एक्स, ठीक। फिर इंटीग्रेशन फिर दोबारा करेंगे और फिर होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई एक्स ही होता है, सबको मालूम है। इसके बाद एक्स का क्या होगा 1 हो जाएगा, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स तो क्या आएगा ई एक्स डी एक्स, ये जो ब्रैकेट है इसका सॉल्व करने पे हमारा क्या आ रहा है ई एक्स आ रहा है, ठीक है। अब फिर से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ई एक्स का इंटीग्रेशन फिर ई एक्स आ जाएगा, और साथ में अब क्या लगा देंगे कांस्टेंट, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इनकी ट्रिक्स भी है मगर ट्रिक्स ना याद रखिए तो ज्यादा बेस्ट है अभी के लिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे प्रोडक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चन को लगाइए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, टफ से टफ मिलेंगे इजी से इजी मिलेंगे, मगर हमें मॉडरेट रहना है, इंटरमीडिएट लेवल पे ले रहा है, ठीक है, ना ज्यादा टफ ना ज्यादा कठिन, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इनडेफिनिट, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल की, ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन की, ठीक है। डेफिनिट मैंने आपको पहले बोलते थे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होगा बाउंड्री कंडीशन लगेगी, मीन्स लिमिट रखी जाएगी कहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर, से यहाँ पर निकल रखी ए और बी। अब देखिए क्या है
हम इसको y मानते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स करके, तो हमने एक फंक्शन मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स। तो अब उसका जब इंटीग्रेशन करेंगे विद बाउंड्रीज, बाउंड्री बोल सकते हो या लिमिट्स बोल सकते हो, ठीक है। ए जो x है वो a और b के क्या है, बीच में है, लाई करेगा, क्या लाई करना चाहिए, x a और b के बीच में लाई करेगा, तभी हम ये यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकता। मीन्स इसको क्या बोलते हैं, इन्फीमम भी बोला जाता है, और इसको इसको इन्फीमम बोला जाता है, और इसको सुप्रीमम बोला जाता है, ठीक है। ये रियल एनालिसिस की लैंग्वेज है, अभी आपको कोई मतलब नहीं है, बस ऐसा समझिए कि ये क्या है, ये अपर है, अपर बाउंड्री, अलग अलग नाम से बोला जा सकता है, और ये क्या है, लोअर बाउंड्री। मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट ही बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से मत कंफ्यूजन में होइएगा, मतलब ये है कि ये लोअर वैल्यू है एक्स की, और ये क्या है, अपर वैल्यू, ठीक है। और ये जो फंक्शन है इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्योमेट्रिकल देना चाहता हूं, कैसे देखो कि कोई ग्राफ है, ठीक, कोई ये फंक्शन है, ठीक, ये एफ एक्स है और ये क्या है। तो अगर मुझे लिमिट लगानी है, क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ ए होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ बी होगा। तो अब क्या रहेगा, ये जो एरिया है ए और बी के बीच का जो एरिया है, वो हमारा क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का, ठीक है। अगर मैं इनडेफिनेट बोलता तो क्या रहता, फंक्शन जहां तक भी जा रहा है वो सारा एरिया हम लोगों को देखना पड़ता, ठीक। अगर ओपन देता तो सारा एरिया देखना पड़ता, क्लोज है तो जहां तक क्लोज है वो पूरा क्लोज एरिया इंटीग्रेशन दिखाता है। मगर इसमें क्या है कि अगर हमें लिमिट दे दी तो हम केवल उस लिमिट के बीच का ही एरिया फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उस बीच के लिमिट का ही एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, ये इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक। तो जो एफ एक्स है, जब हम उसे सॉल्व करेंगे, तो जब भी कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो हमें कोई फंक्शन मिलता है, हमने देखा है कि सब जब पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर दिया कुछ फंक्शन प्लस सी मिला, तो हमने उस फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स मान लिया, सपोज किया है, और साथ में लिमिट रख दी ए और बी, यहां से इधर रख दी। अब क्या करेंगे कि जो वेरिएबल होता है उसमें पहले हम उस फंक्शन में क्या रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर ए की वैल्यू उस फंक्शन में रखेंगे। तो क्या होगा, पहले बी रखा एक्स की जगह, माइनस फिर उसी फंक्शन में हमने क्या किया, ए रखा, और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन की डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होगी, वैल्यू होगी। पर यहाँ एक गौर करने वाली बात है, यहाँ प्लस सी नहीं लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बोल दिया था कि बाउंड्री कंडीशन की वजह से सी आता है, अगर बाउंड्री कंडीशन दी रहेगी सी कभी नहीं आएगा, ठीक। हम सी फाउंड ही बाउंड्री कंडीशन की बेसिस पे कर सकते हैं, और जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन तो उसमें बाउंड्री होती नहीं है, अगर बाउंड्री नहीं होती तो फिर हमें सी यूज करना पड़ेगा, मगर यहाँ बाउंड्री कंडीशन दी हुई है तो इसलिए, या लिमिट दी हुई है तो इसलिए वहां पे सी नहीं आएगा, केवल हमें बस माइनस कर देना अपर और लोअर लिमिट को, और उसके बाद क्या कर देना, आंसर। सी नहीं यूज करना है, सी यूज कर दिया फिर आंसर आपका कट जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी यूज नहीं करना है, और इनडेफिनेट में सी यूज करना है, क्यों, क्योंकि इनडेफिनेट में क्या होता है कि जो लिमिट होती है वो क्या होती है, जो लिमिट होती है वो नहीं होती है, और डेफिनेट में क्या होता है, लिमिट होती है, इस वजह से क्या होता है, इसमें सी यूज नहीं होता है, ठीक है। इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस देख लिया आपने कि एक पर्टिकुलर रीजन में ही हम कर सकते हैं किसी फंक्शन के इनडेफिनेट, जब तक फंक्शन चल रहा है तब तक का रीजन लेना है, या क्लोज रहेगा तो क्लोज एरिया का रीजन लेना है, ठीक। कोई इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो आपको 11th में पढ़ाए जाएंगे या प्रूफ कराए जाएंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले को हमें केवल यूज करना है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, तो आप ये फॉर्मूले रट लीजिएगा, ठीक है। कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी क्योंकि मैथमेटिक्स में पढ़ना ये सब चीज आपको जैसे जैसे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होगा। और बायो वाले स्टूडेंट क्या करें, सिंपली रट ले, उनके लिए ये ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। मैथ्स वालों को तो पूरा डिटेल में पढ़ना है, मगर जो बायो वाले हैं वो क्या करें, इसको सिंपली रट ले, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन वो क्या फॉर्मूला, cos 2x, x के साथ मल्टीप्लाई में है 2, ध्यान रखिएगा। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर x माइनस
1। और इसी का एक और फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये स्क्वायर है यार, 2 मल्टीप्लाई नहीं है, स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, वैसे ही साइन 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 2 हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 2 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे एंगल क्या है, x एक्स है। अगर मैं यहाँ x रखूंगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर यहाँ मैं x/2 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एंगल चेंज करेगा वैसे वैसे ये भी क्या होगा, चेंज करता जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में, मगर जब जब यूज में आएगी तब तक हम उसे यूज कर लेंगे, मैं आपको फॉर्मूले बता दूंगा। मगर ये इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आते ही रहते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करते या कभी न्यूमेरिकल लगाना रहता है तो उन सब में आते ही रहते हैं। ये 2 न्यूमेरिकल मैंने उठाए हैं, अब इन 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन एक्चुअल में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी कुछ को समझ में आएगी कुछ को नहीं, मगर न्यूमेरिकल अप्लाई करूंगा तो सबको समझ में आएगी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, बताऊंगा, पहले सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर इसको करते हैं। ठीक, हमने इसे डेफिनेट में नहीं किया है, इसको अभी मैंने इनडेफिनेट में किया था कुछ देर पहले। ठीक है, अब इसको डेफिनेट में करके देखते हैं। ठीक, तो सेकंड वाला पहले सॉल्व करते हैं। सब चीज वही करनी है, इंटीग्रेशन जैसे करते वही करना, बस लिमिट लगा देनी है बाउंड्री पे, बस बाउंड्री कंडीशन लगा देनी है और कुछ नहीं है। देखिए ये प्रोडक्ट है, बताया था, तो इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे सेकंड, आइलेट रूल से। फिर हमें फॉर्मूला मालूम है तो लिमिट लास्ट में लगानी है। ठीक है, लिमिट लास्ट में लगानी है। पहले सॉल्व कर लो, क्या होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर होल का एक और बाय डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ठीक, और लिमिट यहां लगा देनी है। ठीक है, एकदम बाहर की साइड लगानी रहती है पूरे फंक्शन को लेकर। ठीक, याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, एक्स इंटीग्रेशन क्या हो जाता है इसका, EX फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं तो फिर कहेंगे कि सर इतनी जल्दी कैसे सॉल्व हो गया। फिर इसका 1, इसका क्या हो जाएगा EX dx, और साथ में क्या हो जाएगा 0 से 1। सॉल्व करिए, जब तक सॉल्व नहीं करेंगे लिमिट मत लगाइएगा। x EX माइनस 1 को लिखना ना लिखना एक बराबर है, x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा EX, और ये क्या हो जाएगा 0 से 1। ठीक, ये हमारा हो गया फंक्शन, कुछ फंक्शन आ गया। अब क्या करना है, इस पूरे पे पहले हम क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 1, क्या रखेंगे x की जगह 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट और दोनों को माइनस करना है। तो जब मैंने 1 रखा है यहाँ पर तो ये क्या हुआ, x की जगह 1 E1 माइनस E1। ठीक है, अब माइनस, अब लोअर लिमिट की बात करेंगे, अब 0 रखेंगे तो ये 0, अब 0 का मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो क्या होगा, 0 चाहे यहाँ 0 रखो चाहे ना रखो, मैं दिखा दे रहा हूं तो भी। ठीक, लिमिट रख दी मैंने, पहले इस पूरे फंक्शन पे मैंने 1 रखा और फिर इस पूरे फंक्शन पे मैंने 0 रखा और बीच में क्या लगा दिया माइनस। में अलग अलग कर दूं, देखिए पहले 1 रखा पूरे फंक्शन पे माइनस, फिर पूरे फंक्शन पे मैंने 0 रखा। आप सॉल्व करते हैं, क्या जगह है E1 माइनस E1। ठीक, यहाँ पे क्या होगा 0 0, सॉरी ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और e की पावर 0 क्या होता है माइनस, किसी की पावर 0 क्या होती है 1 होती है, और साथ में माइनस है तो इसलिए क्या लिख दिया -1। तो देखिए ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या के बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, हमारा आंसर। ठीक, देखिए यहाँ पे सी नहीं आया, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मालूम पड़ गई हमें। वहां x की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते थे इनडेफिनिट में, मगर डेफिनेट में क्या बाउंड्री कंडीशन मिली तो हमें सीधे वैल्यू मिलेगी।
क्या मिलेगी, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट होगी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कंसीडर कर ले। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल कैलकुलेशन है, पहले जैसे इंटीग्रेशन किया वैसे किया, बस पूरा इंटीग्रेशन लिखने के बाद बाउंड्री पे क्या कर देना है हमें, ये कंडीशन लगा देंगे 0 1 की, और वो तब तक नहीं वैल्यू पुट करेंगे जब तक कि पूरा अंदर का आप सारी चीज सॉल्व ना कर लें। ठीक है, यही बस चीज याद रखनी है और हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक, चलिए सेकंड देख लेते हैं। सेकंड मैंने क्यों ट्रिकी बोला, क्योंकि आज जो मैंने नोट में अभी फॉर्मूला लिखवाया है वो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए 0 से क्या है, y/2 1 प्लस cos x dx। ठीक, देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये कभी भी आए, ये कभी भी आए, साइन और कॉस के साथ कभी भी 1 आने लग जाए, समझ लीजिए कि ये जाने दुश्मन है एक दूसरे के। क्या है, जाने दुश्मन। और ये जाने दुश्मन को, जो दुश्मनी उन्हें दोस्ती में बदलने के लिए हमें इस 1 को हमेशा क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कभी भी ये कहीं पे भी दिखे आपको हमेशा 1 हटाना पड़ेगा, और 1 हटाने के लिए आप क्या करोगे, इन फॉर्मूलों का यूज करोगे, ये दोनों का। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से क्या होगा, इजी पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे एंगल x x आ रहा है दोनों में, अगर मैं यहाँ x लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x/2 और x/2, क्योंकि जब यहाँ 2x था तब x आ रहा है, मीन्स ये जो एंगल है इसका जस्ट डबल है, मगर अब इसको मैं x लिखूंगा तो डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए अगर ऐसी कई चीजें आती हैं तो पहले मैं इसको कंसिडर कर लेता हूं, तो क्या लिखेंगे, cos x की जगह 1 को हटाने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर मैं इसको लूंगा, देखिए अगर मैं इसको लेता हूं तो क्या होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x है तो क्या लिखेंगे, x/2, क्योंकि फॉर्मूला 2x के लिए। ठीक, तो देखिए 1 1 कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा, और मैंने क्या बोला है, जहां पे भी देखिए जाने दुश्मन है, और जाने दुश्मन है तो क्या करना पड़ेगा, हमें 1 को हटाना पड़ेगा, एनी हाउ 1 को हटाना पड़ेगा, और उसके लिए एक रास्ता और है, ये देखिए अब इसको लगा के देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x है वो 2x के लिए फॉर्मूला था, यहाँ x है तो क्या करेंगे, x/2, क्योंकि ये क्या है, इसका जस्ट हाफ है, अगर x रहेगा तो इसका फिर एंगल जस्ट हाफ करना पड़ेगा, इसीलिए x/2 दिखता है, और साथ में क्या है, -1, केवल वेरिएबल में चेंज होगा, कांस्टेंट में नहीं। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी, इसको भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, कैसे, 2 cos x² को क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे फॉर्मूला इसका मालूम है। ठीक है, स्क्वायर का नहीं मालूम है, तो देखिए 2 cos x/2 को क्या लिख सकता हूं, अगर मैं x/2 करता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ x हो गया तो क्या होगा, -1 को इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 2 cos x² को क्या लिख सकते हैं, 2 cos x² को पूरे को क्या लिख सकते हैं, cos x - 1। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या होगा, इसको अलग करिए और इसको अलग करिए, आपको इसका फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, sin x, इसका फॉर्मूला मालूम है आपको क्या होता है, x, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मगर अभी तो हमें इसे सॉल्व करना है ना, तो जब भी अगर स्क्वायर, cos स्क्वायर या sin स्क्वायर दिखे तो भी आपको इन दोनों फॉर्मूले पे ही आना है, और या फिर आपको cos के साथ 1 दिख जाए तो भी आपको इसी ही फॉर्मूले पे आना है। ये दो चीज एकदम दिमाग में बांध लीजिए, उड़िया डाल लीजिए, या तो जेब में अपने रख लीजिए, बैग में रख लीजिए, या कोई नोट्स है तो उसमें लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, ये न्यूमेरिकल में जनरल हर क्वेश्चन में लगभग आ जाएंगी। जब आप सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो ये लगभग हर क्वेश्चन में आ जाएंगी। तो इसलिए ये 3 फॉर्मूले जो है, ये 3 4 जो फॉर्मूले लिखा है, ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सेम केस साइन के साथ होगा, मैं साइन का ही बता दे रहा हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। अब लेट और पोस्ट करिए, कुछ ऐसा आ गया, फिर मैंने बोला साइन और कॉस के साथ जब भी बना जानी दुश्मन। अब वन कैसे हटेगा, कैसे हम वन को हटा सकते हैं, तो वन को कैसे हटा सकते हैं, वन को कैसे हटा सकते हैं, यहां से तो वन को हटाना इम्पॉसिबल है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन में वन को हटाने के लिए एक काम कर सकते हैं, वो क्या, साइन एक्स की वैल्यू में मालूम क्या हो सकती है, 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ये कर सकते हैं। वन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब ये थीटा हाथी घोड़ा कुछ भी हो, ये हमेशा क्या रहेगा, अगर मैं कॉस स्क्वायर 100 प्लस साइन स्क्वायर 100 भी लिखूंगा तो भी आंसर 1 ही आना है, क्योंकि एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंगल क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब देखिए वन को हटाने के लिए देखिए जादू क्या कर रहे हैं, इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ये कुछ फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम इजिली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सपोज करके सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। और भी तरीके होते हैं इंटीग्रेशन का, हम एक तरीका नहीं लगा सकते हैं, किसी बच्चे को कुछ और समझना वो भी लगा सकता है फॉर्मूला, ठीक है। डेफिनेट का आंसर सेम आ सकता है, मगर इनडेफिनेट का में भी डिपेंड करेगा सब्स्टिट्यूशन पे कि आपने क्या सब्स्टिट्यूशन किया है, तो कभी कभार चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आगे सॉल्व करने में टफ रहता है तो बच्चे वही छोड़ देते हैं, मगर वो भी आंसर सही माना जाता है, ठीक है। मगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे थोड़ी सी मैथमेटिक्स एडवांस लेकर, तो आंसर सेम आने की पूरी पॉसिबिलिटी क्या होता ही है, ठीक है। तो आप इसको, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 1 प्लस कॉस एक्स, मालूम है जानी दुश्मन है, क्या कर सकते हैं कॉस एक्स के लिए, देखिए इसको क्या करता हूं, अभी मैं सॉल्व नहीं करता हूं, पहले इसी को सॉल्व कर लूं। 1 वही चीज कॉस एक्स है, तो क्या करेंगे 2 कॉस स्क्वायर, क्योंकि एक्स है 2x नहीं तो क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 माइनस 1 का रूट साथ में dx। देखिए 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल, जब 1 से 1 कैंसिल हो गया 2 तो बाहर आ ही जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का लिमिट पे कोई, अभी रहने दीजिए क्योंकि साथ में रूट भी ऊपर, ठीक है। देखिए 2 बाहर निकालेंगे तो रूट 2 के साथ आ जाएगा, या तो आप ऐसे कर लो, एक एक स्टेप दिखा देना, रूट 2 और कॉस स्क्वायर एक्स की पावर अलग अलग रूट लगा दिया, रूट 2 बाहर आ गया, क्या होगा कॉस, अब देखिए ये स्क्वायर है साथ में रूट है, तो क्या लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, और साथ में ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं ना, कि जैसे ये होता है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1/3, तो क्या करते हैं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है 2/3 हो जाता है, सेम वही चीज है, ये स्क्वायर ये 1/2 है, तो क्या करेंगे दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, और जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, dx क्या हो गया रूट 2 0 से π/2, और क्या हो जाएगा ये cos x/2 dx, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैंने बोला ये ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ लीजिए
वो बहुत ही जनरल है, हमेशा पूछा जाता है। ठीक, तो देखिए अब ये cos x बाई 2 है। एक तो मैंने ट्रिक आपको बताई थी, क्या कर सकते हैं, cos x का क्या लिख सकते हैं, sin x बाई 2। पर देखिए यहाँ पे cos x बाई 2 है, इसका मतलब ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, सॉरी पैरामेट्रिक, हाँ पैरामेट्रिक कौन सा है, वो कौन सा फंक्शन बोलते हैं उसे, कंपोजिट फंक्शन। हाँ ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन। देखिए cos x रहता तो ठीक है, मगर x बाई 2 मतलब चेंज हो गया, तो कंपोजिट फंक्शन है। तो मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, आप इसको x की तरह ट्रीट करो, cos का क्या लिख दोगे, sin, और जो x का कोफिशिएंट क्या है, 1 बाई 2 है। कोफिशिएंट का मतलब मालूम है ना, वेरिएबल के साथ जो जुड़ता है, x बाई 2 का मतलब क्या हुआ, x और 1 बाई 2, तो x का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 बाई 2। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, जो कोफिशिएंट है x का, उसको क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक तो ये ट्रिक है, नहीं तो अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो थोड़ा और लेंथी होगा, तो मैं एक ट्रिक से बता दे रहा हूँ, फिर इसी चीज को मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, तो आपको आइडिया हो जाएगा एक्चुअल में तो कैसे करना है। देखिए ट्रिक के हिसाब से देखिए 1 बाई 2 कॉस का क्या हो जाएगा, साइन x बाई 2, और नीचे डिवाइड क्या कर देंगे, x का कोफिशिएंट जो कि क्या है 1 बाई 2, और साथ में क्या लगा देंगे, लिमिट 0 से y बाई 2। ठीक है, अब पहले क्या करेंगे कि 1 बाई 2 को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2, और साथ में क्या हो जाएगा, साइन x बाई 2 0 से पाई बाई 2। ठीक है, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, x की जगह पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 माइनस साइन 0, x वैल्यू 0 के लिए, साइन 0 की वैल्यू तो 0 होती है, हमें मालूम है। पाई बाई 4 की क्या होती है, पाई बाई 4 होता क्या है एक्चुअल में, पाई को हम ऐसे 180 बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा, 45 डिग्री। ठीक है, क्या जाएगा, 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई रूट 2, साथ में 0, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं रहा, क्या रहेगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। एक मिनट चेक कर लें आंसर क्या दे रहा है, सही है 2 है। ठीक है, तो देखिए अगर ट्रिक से करेंगे यहां तक तो सही है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं बिना ट्रिक के कर देता हूं, जो मैथमेटिक्स वाले बंदे सॉल्व करते हैं उसको मैं बता देता हूं। अब इसको छोड़िए, ये ट्रिक से था, ऐसे भी कर सकते हैं, कोफिशिएंट को नीचे डिवाइड कर देना, ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो डिवीजन में चाहे मल्टीप्लीकेशन में हो। ठीक है, डिवाइड ही करना है वैसा कोफिशिएंट एक्स का। अब देखिए dx है, फंक्शन x है, और मैंने डिफिनेट इंटीग्रल बताया था कि x कहाँ लाई करना चाहिए, इन दोनों के बीच में, और ये कंपोजिट फंक्शन है, और जब कंपोजिट फंक्शन होता है तो हम सपोज करते हैं, तो अगर मैं सपोज कर लूं कि x बाई 2 क्या है, t है, लेट कर लिया, तो देखिए जब मैंने x को t में रिप्रेजेंट किया तो इसका मतलब ये dt में कन्वर्ट होगा, और जब ये dt में कन्वर्ट होगा तो लिमिट में हमारी चेंज होंगी, क्योंकि अब वो x नहीं रहा, अब वो क्या हो गया है, t हो गया है, तो t के लिए लिमिट भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब मैं ये दोनों बता दे रहा हूं, इससे आपका 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, x कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 बाई 2 इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो dx के लिए क्या आ जाएगी 2 dt। ठीक, तो dx के जगह हमें 2 dt लिखना पड़ेगा और x बाई 2 की जगह t लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमने सपोज कर लिया है कि भैया हमें x बाई 2 को t मानना है, तो इसका मतलब अब हमें लिमिट चेंज
करनी पड़ेगी। और जब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी तो देखिए, जब मैं x को π/2 रखूंगा, देन x इज इक्वल टू π/2, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ π/2 रखेंगे तो क्या हो जाएगी t की वैल्यू? π/2 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगी? π/4। ठीक है, तो t की अपर वैल्यू क्या हो गई? π/4। तो इसका मतलब π/2 की जगह रिप्लेस क्या कर देंगे हम? π/4 को। सिमिलरली अब लोअर लिमिट x की क्या है? 0, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की जगह हम 0 रख देंगे, तो x की जगह जैसे ही हम 0 रखेंगे तो क्या होगा? x की जगह जैसे हम 0 रखेंगे t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो अब देखिए, ये चेंज हो जाएगा π/4 पे और ये चेंज हो जाएगा 0 पे। तो अब देखिए, जो नया इंटीग्रेशन बना वो क्या बना? √2 तो हमारा बाहर रहेगा ही, 0 0 ही रहेगा। π/4 किस में कन्वर्ट हो गया है? और सही, π/2 किस में कन्वर्ट हो गया है? π/4 में। ठीक, cos को cos रखेंगे, x/2 को क्या मान लिया है? t मान लिया है, और dx को क्या मान लिया है? 2dt मान लिया है। 2 बाहर आ जाएगा, cos t dt। ठीक, अब देखिए, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन, हम क्या बोलेंगे? साइन t 0 से π/4। वहां पे हम क्या करते थे? कंपोजिट फंक्शन के लिए सपोज करते थे कि अभी तो लिमिट है, तो अभी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब लिमिट रहती थी तो फिर वापस हम t की वैल्यू पुट कर देते थे, मगर यहाँ पे हमें लिमिट है तो अब क्या करना है? पहले इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है और फिर माइनस करके ये क्या हो जाएगा? साइन पहले रखेंगे π/4 माइनस, फिर क्या रखेंगे? साइन की वैल्यू 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या आती है? 0, और साइन π/4 की क्या आती है? 1/√2। अभी बताया था, रूट से रूट कैंसिल हो गया, फिर आंसर क्या आ जाए? 2। तो ये रहे आपके दो मेथड। ट्रिक से भी कर सकते हैं। ट्रिक का मतलब क्या है? आप डायरेक्ट सपोज करके कर सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, और ये एक पूरा मैथमेटिकल मेथड, ठीक है, पूरा मैथमेटिकल मेथड। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपने यहाँ पे किसी को सब्स्टिट्यूट किया, t की वैल्यू, अगर x की वैल्यू आपने चेंज की, तो लिमिट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। और लिमिट कैसे चेंज करेंगे? जो हम सपोज कर लेंगे उसी से ही t की वैल्यू मिलेगी। पहले x की वैल्यू π/2 रखिएगा तो t की वैल्यू मिल जाएगी x की जगह, फिर x की वैल्यू क्या रखेंगे? लोअर लिमिट रखेंगे, फिर t की वैल्यू मिल जाएगी। तो π/2 के लिए हमें x की वैल्यू π/4 मिल गई, तो यहाँ पे π/2 की जगह π/4, और x के लिए जब 0 रखी तो t की वैल्यू 0 होगी, तो अब यहाँ पे 0, तब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। और यहाँ पे देखिए, cos थीटा का हमें फॉर्मूला मालूम है, और cos थीटा का मालूम है, तो फिर हम सॉल्व इजिली करेंगे और हमारा आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, तो यह तरीका है सॉल्व करने का इंटीग्रेशन। आई होप समझ में आया होगा। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने हैं, और उसके बाद हम काइनेमेटिक्स शुरू करते हैं, और फिर वेक्टर और अब फिजिक्स में एंट्री होने वाली है। ठीक है, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं, बिना इसके आप फिजिक्स में एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना मस्त है। ठीक है, और जो बेसिक बता दो वो बता दो, आगे अगर कुछ स्टफ आ गया, डेरिवेशन आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आपको इतना तो आपको सॉल्व करना ही है, और इतना आपको समझना ही है। मैं चाहे बायो वाले हो चाहे मैथ्स वाले, तो चलो 12th में पढ़ेंगे तो और इजी लगने लगेगा, मगर बायो वाले स्पेशली समझ लें। और जो एक एक वर्ड बोला जा रहा है उसे ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन उन्हीं से सॉल्व होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें नहीं लिखवाने वाली होती, वो केवल सुन के आप अपने नोट्स में लिखिए। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, 2-3 चीजें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद काइनेमेटिक्स में एंट्री होगी। ठीक है, ओके।